ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 15 के साथ मैं आ चुका हूँ जहाँ बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारे रिवील्स है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि हमारे हीरोज फर्स्ट डिमन वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं एंड गोमा इसको देख लेता है और फुल फ्लेश्ड अटैक लॉन्च करता है जहाँ पे सोल्जर्स अपनी लेजर गन के साथ हमला करना शुरू कर चुके हैं। कुछ एयरप्लेन्स की मदद से भी हमला कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक वॉर चल रही है जहाँ हमारे हीरोज जैसे तैसे उन अटैक से बच रहे हैं एंड हमारे हीरोज कवर में आ जाते हैं जहाँ गोकू को एक शॉट लगता है एक सोल्जर से एंड गोकू को बहुत गंदी तरह शॉक लगता है एंड वो काइंड ऑफ पैरालाइज्ड हो चुका है उस शॉक से। जहाँ गोकू वापस उठता है और उस प्लेन पे अटैक करता है अपने पावर पोल से। दूसरी तरफ वेजिटा भी मैदान में उतर जाता है, वो एनर्जी बॉल से हमला करता है एंड वो एक प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। बट वेजिटा को भी गोकू की तरह लेजर का सामना करना पड़ा जहां वेजिटा भी पैरालाइज्ड हो चुका है। बट वेजिटा गोकू से वही स्टेमिना वाली रिवाइव बग मांगता है एंड वेजिटा वापस उठ खड़ा होता है। दूसरी तरफ गोमा इन सब को देख रहा होता है बट वो कुछ नोटिस करता है। वो हाईबी के बेल्ट में देखता है द थर्ड आई को। ये वही थर्ड आई है जो आबुड़ा के समय में चली आ रही थी एंड वो आई फिर जाके घूम गई थी। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे एंड इस साइकिल में इमेंस पावर मिलती है। जहाँ सवाल उठता है कि ये हाईबी के पास कैसे आई। जहाँ दूसरी तरफ हमारे हीरोज ऑफ सोल्जर्स पे तो भारी पड़े हैं बट अभी खतरा टला नहीं। गोकू और उसके दोस्त उपाड़ू डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। वहां पे और भी सोल्जर्स हैं जो रेडी थे उससे सामना करने के लिए। जहां हमें गोमा का सीन दिखता है जो कंफर्म करता है कि वो थर्ड आई है जो आबुड़ा अपने टाइम पे अपने फोरहेड में रखा करता था एंड गोमा देगसू को ऑर्डर करता है कि जैसे तैसे करके उस आई को मेरे पास लेके आ। जहाँ अब हम थोड़ा सा पॉज लेंगे क्योंकि नरेटिव हमें थर्ड आई के हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सो थर्ड आई पहले के डीमन किंग्स उसे पहना करते थे और इसे लगाने से तुम्हारे पास इमेंस मैजिक पावर आ जाती है एंड इमेंस मैजिक पावर मतलब बहुत ज्यादा पावर की बात चल रही है। बट डीमन किंग आबुड़ा के समय ही वो आई चुरा ली गई थी एंड ये कोई और नहीं बल्कि डाबुड़ा था। वही डाबुड़ा जिसे बू ने बिस्किट बना के खा लिया था और डकार भी नहीं मारी थी। जहां डाबुड़ा अपने सर्वेंट को ऑर्डर करता है कि इस आई को दूर कहीं लेके जा और ये किसी के हाथों में नहीं आनी चाहिए। वो सर्वेंट यही करता है, वो ट्रैवल करता है, बहुत ट्रैवल करता है, फर्स्ट डिमन वर्ल्ड से थर्ड डिमन वर्ल्ड तक आ जाता है। बट उसी के टाइम उस पे कुछ और लोग अटैक कर देते हैं एंड थर्ड आई गुम हो जाती है। डाबुड़ा कोशिश करता है अपने सर्वेंट से कांटेक्ट करने का बट कोई फायदा नहीं होता और ये डाबुड़ा के लिए एक अपॉर्चुनिटी था बिकॉज आबुड़ा के पास थर्ड आई थी इसलिए डाबुड़ा उसके थ्रोन को नहीं ले पा रहा था। बट अब थर्ड आई के गुम होने के बाद डाबुड़ा बहुत इजीली सुप्रीम डिमन किंग बनता है। बट हमें पता चलता है कि उसके बाद क्या हुआ। बून ने डाबुड़ा को बिस्किट बना के खा लिया और बाद में चल के गोमा सुप्रीम डिमन किंग बनता है एंड क्योंकि थर्ड आई थर्ड डिमन वर्ल्ड में गिरी थी तब एक्सीडेंटली वो हाईवी को मिल गई थी। यही कहानी है। एंड अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहां हमारे हीरोज अब गोमा के पैलेस के सामने आ चुके हैं जहां बहुत सारे सोल्जर्स अब आ चुके हैं और उन पे अटैक करना शुरू करते हैं। जहां एक और जंग का मैदान शुरू होता है जहां गोकू और उसके दोस्त जैसे तैसे उनके हमलों से बच रहे थे बट कितने टाइम तक। जहां गोकू नेवा से पूछता है कि तो तूने तो ये शील्ड विल्ड बनाया है, तेरे पास तो बहुत अच्छी खासी पावर है, तो क्या तू इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। एंड नेवा भी लाइक मैं तो बुड्ढा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे बस निमेकियन लैंग्वेज आती है, मैं बोल सकता हूँ वो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये है हरामी नेवा। अगर ये हरामी नेवा कुछ नहीं करेगा लास्ट में चल के तो ड्रैगन बॉल वाले बहुत बड़ा एक प्लॉट मिस करेंगे। जहाँ दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो हाईबी से ट्रेड करना चाहती है। उस लड़की को हाईबी का बेल्ट पसंद है यानी कि द थर्ड आई के बारे में है एंड थोड़ी डिस्कशन के बाद हाईबी उस लड़की का एक हैट ले लेता है एंड थर्ड आई के बदले, लिटरली थर्ड आई के बदले ये तो बहुत प्लॉट सिमिलर हो गया भाई। ये प्लॉट बहुत ही इजीली मैं डिकोड कर सकता हूँ। गोमा आएगा, इस लड़की से आई लेगा, उसे कुछ पैसा वैसा कुछ तो दे देगा उसे एंड एक फुल फ्लैश बैटल होगी पावरफुल गोमा और वेजिटो के बीच जो मुझे लगता है हो सकती है क्योंकि हमने भाई सुपर सेन 3 भी देख लिया है। अब अगर वेजिटो को भी नहीं देखेंगे तो क्या मजा आएगा, क्या ही हाइप मोमेंट आएगी। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड यहाँ आरिंसो और नेवा कैसे आएंगे आई डोंट नो। बोला जा रहा है 20 एपिसोड का पूरा सीरीज होने वाला है और बस 5 एपिसोड बाकी है। आई डोंट नो ये लोग कितने सारे प्लॉट पॉइंट्स को कैसे कवर करेंगे। फिर माजिन कू भी तो है, इन सबको कैसे प्लॉट आउट करेंगे आई डोंट नो।
एंड यहाँ वो सोल्जर्स गोकू और उसके दोस्तों पे भारी पड़े होते हैं एंड वो लोग फाइट बैक भी करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ एनिमीज को हरा भी देते हैं, बट गोमा के सोल्जर्स कुछ टैंक्स लेके आते हैं जो शॉकवेव रिलीज करते हैं गोकू, वेजिटा और पिकलो पे एंड उन्हें एक ही बार में ढेर कर देते हैं। एंड फिर उन पे एक और शॉकवेव का हमला आने ही वाला था, बट उस टैंक पर एक अननोन चीज ने हमला कर दिया एंड इट टर्न्स आउट कि एलाइज आ चुके हैं। यस, थर्ड डिमन वर्ल्ड का किंग और उसके सोल्जर्स आ चुके हैं गोकू और उसके दोस्तों की हेल्प करने एंड सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। डीमन किंग कदान के प्लेन में भी हमला होता है, बट वो लोग जैसे तैसे उससे बच जाते हैं। यहाँ एक और फुल फ्लैश बैटल शुरू होती है इन दोनों पार्टीज में। अभी के लिए तो गोकू की टीम लीड में चल रही है, बट दूसरी तरफ गोमा इन सब चीजों को देख रहा होता है एंड देगेसू को बोलता है कि उनके पास जितने भी टॉप फाइटर्स है वो लोग अब उनका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वही टॉप फाइटर्स जो गिनी फोर्स का सस्ता रिप ऑफ है, उनकी बात चल रही है। जहाँ दूसरी तरफ गोकू और उसके दोस्त अभी खुश है, बट ये खुशी कितनी देर रहने वाली है, ये है सवाल। अब इस सवाल का आंसर करने के लिए हमें मिलना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में जो अगले वीक आ रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलता है तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।